नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति इस वक्त आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र द्वारा पारित 2 विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए जो 10 प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं राज्य सरकार से, उसको लेकर स्थिति और ज्यादा पशोपेश वाली हो गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा एक्टिव हो गया। 30 नेताओं का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने गया। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का यह डेलीगेशन पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले और कृष्ण कुमार बांदी जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में राज्यपाल से मुलाकात कर रहा था। नवीन मार्कंडे इस वक्त अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तब उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट किया कि पहले 16% आरक्षण मिलता था, उसे घटाकर 13% किया गया है। जाहिर तौर पर जब सामाजिक स्तर पर ऐसी बातें उठती है तो इससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर इसका सीधा प्रभाव जाता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त करीब 12-13% अनुसूचित जाति की आबादी है। हालांकि सही डेटा किसी के पास नहीं है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को इस वक्त सार्वजनिक नहीं किया गया है। जिस वक्त भाजपा का डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात कर रहा था, लगभग उसी वक्त छत्तीसगढ़ में ओबीसी के एक बड़े नेता और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहलराम साहू का एक वक्तव्य आता है, जिसमें वे राज्यपाल के कार्यक्रम के बहिष्कार करने की बात करते हैं। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम नेता राज्यपाल को भाजपा की कठपुतली तक कह चुके हैं। जाहिर तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि राज्यपाल भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे समय में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष का यह वक्तव्य बहुत मायने रखता है। अक्टूबर 2022 में साहू समाज द्वारा सद्भावना पदयात्रा निकाली गई थी, जिसमें धर्मांतरण और तमाम सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख था। जिस वक्त धर्मांतरण की यह पदयात्रा निकाली जा रही थी, उसके गहरे राजनीतिक अर्थ तलाशे जा रहे थे। अब साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, उसके भी राजनीतिक अर्थ तलाशे जा रहे हैं कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल के कार्यक्रम की बहिष्कार की घोषणा क्यों करनी पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार करीब 41-42% बताई जा रही है, जो बेहद आश्चर्यजनक है। हालांकि इसके पहले 51 से 54% ओबीसी आबादी का अनुमान लगाया जाता था। इस ओबीसी आबादी में सबसे ज्यादा संख्या साहू समाज की है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में 90 में से 14 टिकटें साहू समाज को दी थी। साहू समाज कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हुआ करता था, लेकिन राज्यपाल के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा ने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के माथे में बल डाल दिया है। आप छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहलराम साहू के इस वक्तव्य पर गौर करें। आखिर उन्होंने किस भावना से राज्यपाल के कार्यक्रम की बहिष्कार की बात कही है। राज्यपाल महोदय का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनकी उस वक्तव्य का मैं विरोध कर रहा हूँ कि केवल मैं आदिवासियों के लिए आरक्षण के लिए बोली थी और अन्य के लिए नहीं, ऐसे जो बोली है। और सरकार द्वारा 27% हमको आरक्षण दिया गया है, उसका समर्थन के लिए मैंने 10 दिन का उसमें दस्तखत करने के लिए, फाइल में दस्तखत करने के लिए राज्यपाल महोदय को मैंने सिफारिश किया है और निवेदन किया है। 10 दिन के अंदर अगर वो दस्तखत नहीं करेगी तो फिर हम ओबीसी के लोगों से मिलकर आगे का रणनीति तैयार करेंगे। और जो आदिवासी ST/SC को जो परसेंटेज में दिए हैं, उनके लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इस वक्त छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण देने या नहीं देने पर राड़ छिड़ी हुई है। राजभवन ने जो 10 प्रश्न खड़ा किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जब 19 सितंबर के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने 58% के आरक्षण को अमान्य कर दिया। ऐसे में 76% का आरक्षण कैसे मंजूर किया जाएगा। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और बताया है कि छत्तीसगढ़ के हालात अलग हैं, यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं। 44% भूभाग वन आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी आबादी को 32% और ओबीसी को 27% और अनुसूचित जाति को 13% के अलावा
सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए 4% के आरक्षण की व्यवस्था किया जाना वाजिब है। राज्य शासन और राजभवन के बीच जो इस वक्त तकरार छिड़ी हुई है, वहां से हर दिन नए राजनीतिक संदेश निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2013 के विधानसभा चुनाव में 90 में से जो 10 आरक्षित अनुसूचित जाति की सीट है, उसमें से 9 विधायक मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि 2018 के चुनाव में यह स्थिति उलट गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 90 में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। यहां भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की 12 और सरगुजा की 14 सीटों में से एक भी आदिवासी विधायक नहीं मिल सका। एक भी भाजपा का उम्मीदवार इन सीटों से विजयी नहीं हो सका। हालांकि भीमा मंडावी के रूप में बस्तर से भाजपा को एक सफलता मिली थी, लेकिन उनकी नक्सली हमले में असमय मौत के बाद हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सीट भी निकल गई। भाजपा के रणनीतिकार इस पर लगातार चिंतन मनन करते रहे और उस पर अभी काम भी हो रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का साथ दे रहे हैं संघ के कई अनुषंगिक संगठन। हालांकि जो कभी भी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, वे साइलेंट होकर अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास ढेर सारे ऐसे इनपुट हैं जिससे पता चलता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अन्य अनुषंगिक संगठन भी, हिंदुवादी संगठन खोलकर साथ देंगे। जिस तरह से लोकसभा में 2019 में संघ की विचारधारा से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चुपचाप मोदी के नाम पर प्रचार करते रहे। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, वहां 11 में से 9 सीटें भाजपा को मिल गई। यानी चंद महीने में इतना बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब संघ की विचारधारा के कार्यकर्ता गांव-गांव में सक्रिय हो गए। अभी 2023 में भी कुछ वैसे ही हालात होने की पूरी संभावना है। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की वो तस्वीर याद होगी जब स्वयं छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को साहू बताते हुए एक बड़ा वक्तव्य दिया था। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नीरव मोदी, रमेश मोदी का नाम लेते हुए यह कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इशारों में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला किया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि गुजरात में जो मोदी होते हैं, छत्तीसगढ़ में वही साहू होते हैं। उन्होंने खुद को सीधे तौर पर साहू बता दिया था। इन सब चोरों का नाम मोदी क्यों है? उन्होंने अभी एक आरोप लगाया, सारे मोदी चोर क्यों हैं? अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या इनको शोभा देता है क्या? आरक्षण की इस रार में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात मुद्दों से कहीं अलग चले गए हैं। विकास की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, दूसरे कामों की बात नहीं हो रही है। पूरी राजनीति इस वक्त आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल एसटी, एससी और ओबीसी की आबादी एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 93% है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के रणनीतिकार इन्हें एक बड़े वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। आरक्षण पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। यही कारण है कि विधानसभा के विशेष सत्र में 2 सितंबर को कांग्रेस और भाजपा एक मंच पर आ गए और उन्होंने सर्वसम्मति से 76% आरक्षण के 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। छत्तीसगढ़ की ऐसी राजनीतिक तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक शेयर भी करें। नमस्कार।